हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में मैं एक छोटा सा यार्न अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू करने वाली हूँ। मेरे पास ये है एंकर का 4 प्लाई निटिंग कॉटन यार्न। ये मुझे प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर से मिला है। मैं उनके साथ, उनका एक यूट्यूब चैनल है प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स का, तो उनके साथ एक छोटा सा कोलैबोरेशन वीडियो कर रही हूँ, तो इसके लिए ये थोड़े यार्न्स भेजे हैं। अगर आप इसकी बात करें तो ये एक्चुअली कॉटन का है और ये 4 प्लाई का यार्न है। ये थोड़ा थिकनेस ज़्यादा है और इसके बाद इसका MRP है 150 रुपीज़, मगर अगर आप उनके साइट में जाएंगे तो ये आपको 110 पे पड़ेगा। ये 50 ग्राम का है हर एक बॉल, और इसका यार्डेज ऑलमोस्ट 100 से 110 मीटर्स है। अगर आप इसकी थिकनेस की बात करें तो ये काफ़ी थिक है, बहुत ज़्यादा नहीं मगर अच्छा खासा थिक है। और इसका रेकमेंडेड हुक साइज है 2.75 से 3.25 तक। मुझे लगता है अगर 3.5 का अगर आप हुक साइज भी यूज़ करें तो बहुत अच्छे से पड़ेगा, क्योंकि मैंने यूज़ किया था, मैंने थोड़ा इससे बनाया था तो बहुत स्मूथ जाता है, बिल्कुल भी ऐसे रफ नहीं है, बहुत स्मूथ से आप इससे बना सकते हैं। अगर अब इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये एंकर का है, तो क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा ही होगा। और देखने पर एटलीस्ट ऊपर से देखने पर यहाँ कोई नॉट वॉट कुछ नहीं है। अगर मैं इसको दूसरे कॉटन यार्न से कंपेयर करूँ तो मेरे पास 2-3 यार्न्स हैं ऑलरेडी। ये मैंने मैं इसको पहली बार यूज़ कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा किया था इससे बनाने की कोशिश, बहुत अच्छे से आ रहा था। तो इसको मैं नॉर्मल, ये है एंकर का 4 प्लाई का यार्न, और ये जो है ये मेरे पास पहले से ही पड़ा था, ये है नॉर्मल एंकर निटिंग कॉटन। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, मगर इसका थिकनेस बहुत कम है। ये है एंकर का निटिंग कॉटन नॉर्मल, ये थिकनेस कम है और ये थोड़ा थिकनेस ज़्यादा है। तो इसका थिकनेस ये 4 प्लाई का है और इसका थिकनेस का मेजरमेंट है टिकेट 10, तो थिकनेस कम है। मगर मैं ज़्यादातर अपने मोस्ट प्रोजेक्ट्स जो बच्चों के ड्रेसेस ये सब जो है वो मैं ज़्यादातर कॉटन की निटिंग यार्न से ही करती हूँ। पहली बार मैंने ये यूज़ किया है, मुझे लगता है ये भी बहुत अच्छा आएगा बच्चों के लिए। देखने पर और टच करने पर फील बहुत अच्छा है। तो ये है एंकर का निटिंग कॉटन। इसका हुक मेजरमेंट साइज है, क्योंकि इसका थिकनेस कम है, इसका हुक रेकमेंडेड साइज है 2.5 से 3 mm, बल्कि ये हम 3.25 या ऑलमोस्ट 3.5 तक जा सकते हैं। ये भी 50 ग्राम का है और इसका MRP मुझे लगता है 125 रुपीज़ है, मगर साइट में मुझे लगता है ये 90 में, मैंने उसका 90 रुपीज़ में देखा था, तो ये 90 रुपीज़ में पड़ जाएगा, ये 110 में। मैं एक और यार्न दिखाना चाहती हूँ, ये है लॉरा का। ये भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये सब ख़त्म हो रहा है। तो ये ग्रीन है और एक येलो है। अगर मैं इन सबको कंपेयर करूँ तो ये बहुत ज़्यादा थिक है। ये लॉरा का है, ये कॉटन एंकर निटिंग कॉटन है और ये 4 प्लाई है। तो इसमें सबसे ज़्यादा थिकनेस ये लॉरा का निटिंग कॉटन यार्न है। इसमें इसका हुक साइज है 3.5 से 4 mm तक इसका हुक साइज है, क्योंकि बहुत थिक है। मैं इसको 5 mm के हुक से भी करती हूँ। 4.5 है मेरा नॉर्मल हुक साइज, जिससे मैं ये लॉरा यूज़ करती हूँ। 5 mm मैं कभी कभी करती हूँ। तो अगर आपको थिकनेस ज़्यादा चाहिए, फास्टर प्रोजेक्ट अगर आपको बनाना है तो लॉरा अच्छा है, मगर उसका एक ही कंप्लेंट है, अगर आप डार्कर शेड्स यूज़ करें तो कलर निकलने का चांसेस है, ऐसे मैंने रिव्यूज़ में पढ़ा था। तो ये एक प्रॉब्लम है लॉरा का। और अगर आप बच्चों के लिए ड्रेस बना रहे हैं तो क्योंकि इसका थिकनेस ज़्यादा है, ये बहुत हैवी हो जाता है, तो थोड़ा जो गारमेंट्स है वो हैवीनेस इसमें ज़्यादा आते हैं, बल्कि ये जो नॉर्मल निटिंग कॉटन है एंकर का, उसमें हैवीनेस नहीं आता है। तो ये है थोड़े डिटेल्स। ये भी 50 ग्राम का ही पड़ता है और इसमें भी यार्डेज ऑलमोस्ट 100 मीटर्स तक है। इसका प्राइस 70 रुपीज़ है और ये सबसे थिक यार्न है। अगर इन सबको कंपेयर करें तो ये बहुत चीपेस्ट है, ये 70 रुपीज़ का पड़ता है, ये 110, और ये
90। तो ये है एम्ब्रॉयडरी, प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स के वेबसाइट से मैंने लिए हैं। अब मार्केट में थोड़ा डिफरेंट होगा। इसके अलावा मेरे पास एक और यान जो है, ये है एंकर का, मुझे लगता है नंबर 20 ऐसे कुछ है, नंबर 20 क्रोशे कॉटन। ये ज़्यादातर हम एडजिंग में, लेसेस में यूज़ करते हैं। बहुत कम थिकनेस है। इसका टिकट भी मुझे 20 है। ये 10 है, ये 20 है। निटिंग कॉटन का थिकनेस जैसे जैसे इसका थिकनेस कम होता है, आई मीन टिकट 10, 20, 30 ऐसे बढ़ता है, उसका मतलब इसका थिकनेस कम होता है। ये टिकट 10 है तो ये टिकट 20 है। और इसका रिकमेंडेड हुक साइज 1 से 1.5 mm है। तो बहुत फाइन वर्क के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा कॉटन यान्स के बारे में। इतना ही मैंने यूज़ किया है। उसके अलावा टी शर्ट यान, ऐसे 2-3 यान हैं, मगर इतना है मेरा कॉटन का कलेक्शन। तो अगर आपने भी इसको यूज़ किया है तो प्लीज़ बताइए इसमें से सबसे फेवरेट आपका कौन सा है, और बच्चों के लिए आप कौन सा यान ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।